वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ मुख्य शिष्यों को बुलाया और उनको 2-3 अच्छे भागवत के श्लोकों को कंठस्थ करवा दिया और बोले यह जाकर वन में गान करो इन श्लोकों का। और जैसे ही महाराज इन श्लोकों का गान करने के लिए शिष्यों को कंठस्थ करवा दिया गया और इधर उधर जाके महाराज शिष्य जंगल में जाकर इन श्लोकों का ज्ञान कर रहे हैं। अहो बकीयं तनकालकोटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितान्ततोन्यं गंगा दयालुं शरणं प्रजेम। KFC सॉसी पॉपकॉर्न। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे पर ये फिट जाना। जैसे ही महाराज सुखदेव जी के कर्णों में यह श्लोक गया, उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा कि ये इतने अच्छे श्लोक तुमको किसने कंठस्थ करवाए? बोले मुझे नहीं पता। यदि इन श्लोकों को बोले कि 2-4 श्लोक और सुनाओ, बोले कि और श्लोकों को सुनना है तो हमको तो भैया जितना श्लोक याद था मैंने सुना दिया। यदि और श्लोक सुनना है तो अपने पिता वेद व्यास के पास जाओ, उनके पास तो ऐसे श्लोकों के 18,000 ऐसे दिव्य श्लोक हैं, उनके पास जाकर आप अध्ययन करो। सुखदेव जी महाराज को शंका होने लगी, बोले कि ये माया है, न जाने यदि मैं उस ईश्वर के पास गया तो वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन जब उनकी करुणा का महाराज बखान किया, वरापीणं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सुखदेव जी महाराज ने इन श्लोकों को सुना, मन में विचार करने लगे। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हमारे प्रभु दिखते कैसे हैं। तो बोले ऐसे छेल छबेले कृष्ण कन्हैया, यदि मैं इनके पास गया तो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कोई पता है? तो किसी प्रकार अपने मन को शांत करके वह स्वयं फिर से ध्यान में चले गए। फिर महाराज तुरंत दूसरा श्लोक एक शिष्य ने गाया, अहो बकीयं तनकालकोटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितान्ततोन्यं गंगा दयालुं शरणं ब्रजेम। तुरंत महाराज जैसे ही इन श्लोकों को कि हमारे भगवान कितना करुणामय है। अहो बकीयंस, बकासुर की बहन पूतना जो प्रभु को मारने की इच्छा से आई हुई थी, उसको भगवान ने उत्तम गति दे दी। जो गति महाराज देवकी और यशोदा को नहीं दी, वह गति प्रभु ने सबसे पहले अपनी जिनको मारने के लिए पूतना आई थी बकासुर की बहन अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अपने स्तनों में महाराज कालकूट नाम का जहर लगाकर प्रभु को मारने के लिए आई थी।
सबसे पहले उसका उद्धार प्रभु ने किया। तो इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। आखिर हमारे भगवान है कैसे? एक शिष्य ने कहा कि ऐसे को सुनाओ, तो उन्होंने कहा भैया मुझे तो इतने ही कंठस्थ थे, यदि इससे ज्यादा सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, वेद व्यास जी के पास। ऐसे उनके पास दिव्य श्लोक 18,000 श्लोकों का समर्पित ग्रंथ है। तो वह अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास गए और प्रणाम किया। और महाराज मिलन का सबसे पहला प्रकरण बताया गया है प्रणाम। सबसे पहले यदि किसी से मिले, यदि आपसे वह बड़े हैं तो उनको प्रणाम, यदि छोटे हैं तो उनसे कुछ लक्ष्य पूछना चाहिए। अच्छा, मनुस्मृति में महाराज बहुत सुंदर बात बताई गई है। अभिवादनशीलस्य नित्यः विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। यदि सबसे पहले महाराज किसी से मिले तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने के 4 फायदे बताए गए हैं, एक आध नहीं। प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि हो गई होती है। क्या? आयु महाराज आपकी लंबी होगी, विद्या, यश, बल, इन 4 चीज की महाराज वृद्धि होती है प्रणाम करने से। तो सबसे पहले महाराज आचार्य सुखदेव अपने पिताजी के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया। और वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को 18,000 श्लोकों से समर्पित श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करवाया। और यही कथा सुखदेव आचार्य ने परीक्षित को श्रवण कराई, जो इस कलयुग के सर्वप्रथम राजा हुए परीक्षित। इस प्रकार महाराज जाकर हम सभी के बीच में यह श्रीमद् भागवत रूप की कथा पहुंचे। और महाराज आज की कथा को यहीं पर विश्राम, और आप सभी भक्तों से एक बार पुनः सूचित सभी को एक बार किया जाता है कि साफ की पावन ग्राम अंदुवस मिश्रा में भव्य श्री सीताराम महायज्ञ एवं रासलीला का भव्य दिव्य आयोजन हुआ है। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि महाराज 8 बजे से मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि वृंदावन धाम से पधारी हुई अंतरराष्ट्रीय रासलीला मंडली आपके इस पावन ग्राम अंदुवस मिश्रा में आकर भगवान की उस दिव्य भव्य दिव्य गुणगानों का गान कर रही है। क्योंकि महाराज देखिए, ऐसा सुंदर अवसर रोज रोज नहीं प्राप्त होता है। आज आपका ये पावन ग्राम साक्षात वृक्षधाम बन गया है। अच्छा महाराज, सबसे बड़ा दीनहीन कौन बोला गया है? गरीब बोलते हैं सबसे बड़ा दीनहीन यदि कोई है तो वह दीनहीन कोई है, वह सबसे पहले महाराज जो भगवान की जहाँ पर कथा हो रही है, भगवान का वर्णन हो रहा है, वहां वह पहुंचकर अपनी हाजिरी ना लगा सके, तो उससे बड़ा दीनहीन गरीब और समाज का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो महाराज आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि रासलीला का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, तो ठीक समय आप लोग 8 बजे आने का कष्ट करें। और महाराज जिसको भी जो सहयोग करना है कथा में, रासलीला में, वो अपनी दान राशि भिजवा के अपने नाम दर्ज करवा के अपनी नाम की घोषणा भी करवा सकता है, जिससे महाराज जो भी दान बन सके वह थोड़ा बहुत सहयोग करके इस श्री सीताराम महायज्ञ को
संपन्न करवाएं, क्योंकि यह कार्यक्रम धीरे धीरे महाराज पूर्णता की ओर जा रहा है। तो आज की वाणी को यहीं पर विराम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। सीताराम बोलो यज्ञ भजन।